पाकिस्तानी समंदर में डूबने से पहले सोशल मीडिया पर कैसे डूबते हैं, आज मैं बड़े इंकशाफ करने लगी हूँ। यूनान के साहिल पर कश्ती का हादसा कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, आप सबको याद है। तकरीबन 300 पाकिस्तानी सानहे में जान से गए, जिनका अब तक पता लगाया जा रहा है और मुल्क में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया गया। लेकिन अब भी सोशल मीडिया पर कहने की जो खेल है ये धड़ल्ले से जारी है। इसे गेम का नाम दिया जाता है, जिसमें बाहर जाने वाले को जान पर खेलकर दूसरे मुल्क पहुंचना होता है। टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए पहले बैरून मुल्क ले जाने के सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं या फिर एडवेंचर का चैलेंज दिया जाता है, जो हकीकतन एक डरावना ख्वाब साबित होता है। कड़ी निगरानी ना होने के सबब एजेंट्स आज़ादाना तौर पर सोशल मीडिया के जरिए मासूम गाहक फंसाते नजर आते हैं। अच्छा, ऐसी वीडियोस की भरमार है जिसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग हैं किसी नामालूम मकाम से अपनी जो वीडियोस करते हैं कि वो कितने घंटों में गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचे हैं। ये जो अकाउंट है ये फेसबुक पर भी हैं, जिनमें जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद 16 से तकरीबन 62,000 तक है। इन ग्रुप्स में कोई भी आ सकता है, ये ऑप्शन है और किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। जो भी ज्वाइन करना चाहे इन ग्रुप को वहां जाके देख सकता है कि वहां चल क्या रहा है। टिकटॉक और यूट्यूब ने राब्ता करने पर बताया कि उनके प्लेटफॉर्म पर क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी कोई गुंजाइश नहीं है और उन्होंने एक्सेप्ट किया, तस्लीम किया कि ये जो वीडियोज़ हैं यकीनी तौर पर उनकी पॉलिसी के खिलाफ हैं और गैर कानूनी इश्तिहार और भर्तियों की जो शिकायत है उस पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है उसने 25 सोशल मीडिया अकाउंट्स को, 10 वेबसाइट्स को और 146 जो व्हाट्सएप अकाउंट्स हैं उनको बंद कर दिया है। अब बहुत से अकाउंट्स मुल्क से बाहर भी चलाए जाते हैं। जब एक अकाउंट बंद किया जाता है तो हम देखते हैं कि दूसरा अकाउंट भी खुल जाता है और कई अकाउंट्स बनाकर ये गेम जो है ये चलता रहता है, रुकता नहीं है। गैर कानूनी तरीके से जो बाहर जाने वाले हैं, एक पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, डंकी कहा जाता है ना, जिसका मतलब ये होता है कि पैदल चलकर लंबे लंबे फासले तय करना। अब यहाँ जो अक्सर लोग सवाल करते नजर आते हैं कि क्या कोई इटली तक डंकी लगा रहा है, या फिर किसी एजेंट की तरफ से पोस्ट में ये पूछा जाता है कि अगर कोई तुर्की तक डंकी लगाना चाहता है तो कमेंट्स में जवाब दे। अब इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है जिसको हम कहेंगे गेम। अच्छा, हमारे नुमाइंदे ने ऐसे एक फेसबुक पेज पर राब्ता किया जिसके था कि जी डंकी एंड इमिग्रेशन तुर्की और यूरोप। तो क्या गुफ्तगू हुई ये ज़रा सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैंने तुर्की का आपको बता दिया। तुर्की से आगे इटली का 7,000 यूरो है। टैक्सी के गेम में 9 दिन के अंदर आगे पहुँचाते हैं। तुर्की से इटली पैसे इटली पहुँच के देने होते हैं। सही है, मैं देखदा भाई नाल भी मशवरा करना तो फिर तुहानू दसना ना। ते दूजी गल है कि मेरे नाल होर भी मुंडे हैगे, जे तुसी मैनू दसो कि खर्चा भी कम हो जाए तो फिर मैं उन्होंने भी तैयार कर लाँगा, साडा एक ग्रुप बन जाएगा। तो वो कोई सानू दसो इटली का खर्चा कितना एक हैगा ते किन्ने % चांसेस है उत्थे पहुँचण दे, क्योंकि अक्सर तो पीछे भेज देते हैं पकड़ के इस तरह है ना। हम भाईजान देखें, धोखा फरेब हमारे में नहीं है। हम अपनी मर्जी का पैसा लेते हैं, जो आगे खर्चा होता है। मैं आपको बोलूँ 2 लाख में लेके जाऊंगा तो वो सीधे धोखा फरेब है, ठीक है। और दूसरा ये बात है कि भाई 8 से 12 दिन में तुर्की में पहुँचाते हैं। तुर्की से इटली का 7,000 यूरो है, 9 दिन में पहुँचाते हैं। टैक्सी गेम होती है जी। तो सुना आपने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान।
अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल। हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।